हिमाचल घर है आज रे छोटी सी बिटिया आई। अब करे आज कल्याण जगत महामाई, जगत महामाई, जगत महामाई। तब आसमान से देवता पुष्प रहे बरसाई, तब आसमान से देवता। आज जैसे ही वो आई मैया पार्वती का जन्म हुआ राजा हिमांचल के यहाँ पर। वो तो फूलन की फुलवारी है, शोभा कहीं न जाई है। वो तो चंद्र बदन उजियारी है, वो तो चंद्र बदन उजियारी है, जाकी शोभा कहीं न जाई। आज जैसे ही मैया पार्वती का जन्म हुआ और घनश्याम प्रधान दूधापुर जिनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में बिहारी जी सदैव अपनी कृपा को बढ़ावे यही कामना करते हैं। आज उसी समय क्या हुआ, पार्वती का जन्म सुन नारद किया बयान, भरती करते हरि गुणगान। देवलोक से देवर्षि नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ पर पहुंचे और जब राजा हिमांचल के यहाँ पर गए तो राजा हिमांचल ने कहा देखो आज ही हमारे घर में एक छोटी सी कन्या आई और नारद जी का आगमन हो गया। तो आज नारद जी से राजा हिमांचल ने कहा महाराज अगर आप आए हैं तो हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार भी कर दें और हमारी बिटिया की हस्तरेखा भी देख लें। तो नारद जी ने कहा ठीक है लाओ अपनी पुत्री को बुलाकर लाओ। आज राजा हिमांचल अपनी गौरा को अपनी गोदी में लेकर के आए। देवर्षि नारद जी ने उसका नामकरण संस्कार किया, उसका नाम दिया गौरा पार्वती और हस्तरेखा देख करके देवर्षि नारद जी ने राजा हिमांचल से कहा हे महाराज जानते हो सुनो हमारी बात, राजन ये कन्या शीलवती सुंदर स्वभाव वाली होगी और सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी, सुंदर सुशील और नारद जी ने कहा हे महाराज जानते हो। और इसी बीच में आदरणीय सम्मानी भैया श्री अरविंद पाल दूधापुर निवासी जिनके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में समर्पित हैं, भगवान सदा अपनी कृपा को बनावे यही कामना करते हैं। राजन ये कन्या शीलवती सुंदर स्वभाव वाली होगी,
सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। और नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। नंगा और भेषिया मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। नंगा और भेषिया मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। माँ बाप को जिसका पता नहीं वैसा ही भेष जटा वाला। माँ बाप को जिसका महाराज हिमांचल से नारद जी ने कहा महाराज सुनो, ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं। जो होनी है सो होवेगी पर भाग्य किसका पता नहीं। जो होनी है सो देवर्षि नारद जी ने सब कुछ बताया। का इसका जो पति होगा थोड़ा भंगेड़ी और गंजेड़ी होगा, लंबे जटाओं वाला होगा। और एक खास बात उसमें यह है कि उसके माता पिता का पता तक ही नहीं है कि वो किसका लड़का है। ऐसे के साथ में तुम्हारी गौरा का विवाह होगा, क्योंकि बताया गया है कि अमर बेलु में जड़ नहीं और ना करीलू में पात। और सीता जी के मां नहीं ना शंकर के बाप। अमर बेल में जड़ नहीं। अमर बेल किसे कहते हैं? जो बबूल के बेल में पीला पीला छेला रहता है, क्या कहते हैं उसे गांव में? बौड़ी है। उसे शुद्ध भाषा में अमर बेल कहा जाता है। कि अमर बेल में जड़ नहीं, बिना जड़ के कहीं भी फेंक दो तैयार हो जाता है। अमर बेल में जड़ नहीं ना करील में पात। एक करील का पेड़ होता है जिसमें एक भी पत्ता नहीं होते, ना करील में पात। और सीता जी के मां नहीं ना शंकर के बाप। आज उसी समय नारद जी ने कहा जो इसकी हस्तरेखा बता रही है वो हमने बता दिया है। अब नारद जी ने बीड़ा को उठाया, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा हिमांचल बड़े परेशान हुए। कहा ये नारद जी क्या हमें सुना के गए हैं? क्या सच में ऐसा होगा? अरे हम अपनी बिटिया का ऐसे के साथ में विवाह कभी नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे करके काफी समय निकल गया। वही गौरा मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। थोड़ी जब सियानी हुई तो राजा हिमांचल ने गौरा को भेजा तपस्या करने के लिए भगवान शंकर की, कि शायद ये होनी मिट जाए। लेकिन गौरा स्वयं चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान शंकर से ही हो। गौरा मैया ने तपस्या किया कि अगर मैं इस संसार में आई हूं तो मेरा विवाह सिर्फ भगवान शंकर से ही हो। आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इधर एक दिन राजा हिमांचल ने कहा मैं ऐसा करता हूं, नाव और पंडित को बुलाता हूं और नाव और पंडित को भेजूंगा कि सारे संसार का वो भ्रमण करेंगे। सारे संसार का भ्रमण करने के लिए जाएंगे और जो सबसे सुंदर लड़का होगा उसी के साथ में लगुन टीका करेंगे। हम उसी के साथ में अपनी गौरा का विवाह कर देंगे। आज राजा हिमांचल ने नाव और पंडित को बुलाया।